स्वागत है आपका हमारी सपनों की दुनिया में। बचपन में बनाए मिट्टी के टीले अब पहाड़ का रूप ले चुके थे। साइकिल अब मोटरसाइकिल हो गई है। वो उम्र भी अब नहीं रही जब भागने दौड़ने से केवल शरीर थकता था। अब शरीर के साथ साथ दिमाग भी पस्त हो जाता है। साल 2025 विचारों के आदान प्रदान के लिए बनी दुनिया अब अपने पर फैला चुकी थी। खतरा सर पे था। पता सबको चल चुका था कि कौन रेलगाड़ी लूट रहा है, लेकिन हरामी मनसाला माने कैसे। सामाजिक माध्यम के प्लेटफॉर्म पर खड़ी ये रेलगाड़ी कला और अभिव्यक्ति के कई स्टेशनों पर जाकर रुकती है। तो हम भी निकल पड़े हैं इस खोज में। वो खोज जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की नहीं, बल्कि खुद की है। आज सफर करना सिर्फ चलने का काम नहीं रहा। तस्वीर की सोच पहले आती है, मंजिल बाद में। पर जब कदम उठाने का मकसद कोई तस्वीर नहीं, बल्कि अपनी ही एक छवि मिटाना हो, तब क्या बचेगा? उन मान्यताओं का विस्मरण करने की जो मैं पहले से मानता हूं, और प्रत्यक्ष को जानने की। कभी कभी सफर हम नहीं चुनते, वो हमें चुनता है। जैसे नदी का बहना, एक खिंचाव जो समझ से परे हो। ना सवाल का जवाब चाहिए, ना मंजिल का पता, सिर्फ एक जज्बा जो कहता है अब रुकना नामुमकिन है। और वहीं से सफर शुरू होता है, बाहर नहीं, अंदर से। विनोद कुमार शुक्ल ने कहा है, नदी किनारे बैठे आदमी की परछाई भी पानी में डूब जाती है, मगर उसका साया नदी के साथ बहता रहता है, जो पहाड़ों की चट्टानों से टकराकर खुद को खो देता है, पर नदी के साथ बहना नहीं छोड़ता। बचपन में एक पेड़ था जो घर के पीछे खड़ा रहता था। हर दिन वही रहता, बिना हिले, बिना शिकायत किए। मैं सोचता था अगर उस पर चढ़ गया तो शायद कुछ नया देख पाऊंगा। एक दिन चढ़ भी गया। ऊपर पहुंचकर एक अजीब सी जीत महसूस हुई, पर नीचे देखा तो समझ आया जमीन भी वहीं थी, पेड़ भी वहीं, और मैं भी वहीं। बस एक नजर का धोखा था, जो सोचता था कि कुछ बदल गया है। आज मैं यहां हूं, चंद्रशिला। यह भी एक पेड़ के ही जैसा है। एक और शिखर, एक और ऊंचाई, एक और जीत, जो शायद सिर्फ मेरी सोच में है। कहते हैं चंद्रशिला वो तपोस्थली है जहां भगवान राम ने रावण की मृत्यु हेतु पश्चाताप में तप किया। तो क्या यह सिर्फ एक ट्रैक है, या एक ऐसा रास्ता जहां पहाड़ सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए नहीं, कुछ छोड़कर नीचे उतरने के लिए भी होते हैं? मैं बस इतना समझना चाहता हूं कि क्या महापुरुष भी इस बात का घमंड करते होंगे कि वे इस दुर्गम रास्ते वाली चोटी के शिखर पर चढ़ गए। मानो जैसे पहाड़ और चांद को कोई फर्क भी पड़ता होगा कि भगवान और नील आर्मस्ट्रांग ने उन पर कदम रखा। कहानियां कुछ सीख देने के लिए कही जाती है, और मनुष्य उसी में गौरव ढूंढ लेता है। शिखर पे आके पता चला कि पहाड़ वैसे ही खड़े हैं जैसे कल थे, जैसे कल भी रहेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया, कौन जीता, कौन हारा। पहाड़ तो सिर्फ खड़े रहते हैं, साबित और निरपेक्ष।
पहाड़ नहीं गिनते कितने कदम रखे गए, फिर भी हम गिनते हैं हर एक कदम, हर एक जीत, हर एक हार। पहाड़ हमेशा से यहाँ थे। हम आते हैं, चढ़ते हैं, जीत का एहसास लेकर चले जाते हैं। पर क्या जीत ये है कि हमें यह एहसास लेना ही नहीं चाहिए था? हम अक्सर सोचते हैं कि सफर की असल कीमत मंजिल होती है, कि जितना ऊंचा जाएंगे उतना समझ आएगा। पर क्या समझना सिर्फ ऊंचा चढ़ने से आता है, या फिर समझना वापस नीचे आने में छुपा होता है? हम सब वह धूल है जो किसी आंधी का इंतजार कर रही है। वह धूल जो पहाड़ों के सीने से उड़कर हमारी आंखों में जम जाती है। ये नदी, ये पत्थर, ये यात्रा, सब कुछ उसी रेत के महीन कण हैं जो हथेलियों से फिसलकर नए पहाड़ों की नींव बन जाएंगे। हर पल बीता हुआ पल है, हर जीत कल के लिए एक पुरानी कहानी। वक्त सब कुछ धुंधला कर देता है, पर याद रखना, धुंधली तस्वीरों में भी रंग होते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मेरा मानना है कि जब काम काज के मसले नहीं थे, काम तो तब भी रहा होगा। लोग कहते हैं गांव के लोगों के पास कोई काम नहीं है। बेरोजगारी ऐसी कि मैंने यहाँ फुर्सत में कभी किसी को नहीं देखा। हाँ, शांत देखा है, लेकिन बेकाम नहीं। क्या हम काम इसलिए चाहते हैं ताकि हमें काम ना करना पड़े? बेकाम की इस दुनिया की व्याख्या ये गांव वाले कठिन जीवन के रूप में करते हैं। वो जीवन जो ये अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते। ऐसी जगह जहां बिताया हर एक पल खूबसूरत है, वहां से कोई भागना क्यों चाहेगा? मैं काम की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकता। The journey downward is not a return to the world left behind, but a re-entry with new eyes. The same trees, the same paths, yet everything feels different. Because it is not the world that has changed, it is the self that has been made new. What was once a search is now an understanding. There is no final answer, no great revelation, only this life as it is, and that is enough.